अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अनम सूर्या और आप देख रहे हैं लाइव प्रोग्राम बज़्म सनागर। तो तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में होस्ट की अदायगी राव करामत सनागर साहब करते हैं, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से वो आज नहीं आ सके हैं। अल्लाह पाक उन्हें जल्दी सेहत याब करे, आमीन। इसी के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की जानिब जाते हैं। मैं आपका जो है हमारे मेहमान और सना खां से तारुफ़ करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं वो हैं फ़हीम शेख साहब, जो कि ज़ेबुन निसा वेलफेयर के चेयरमैन है। ज़ेबुन निसा वेलफेयर के चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। आप इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं नात ख्वाह अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। हमारे जो तीसरे नात ख्वाह हैं वो है उमेर आमिर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इसके साथ चौथे हैं हमारे साथ ज़ीशान अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आएँ जी। इसी के साथ अब जो है मैं चाहूँगी अब्दुल बासित साहब जो है एक खूबसूरत सा कलाम पेश कर दें। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बताऊं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है।
मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। इसी के साथ मैं चलूँगी फ़हीम की जानिब। जी फ़हीम, आपका जो वेलफेयर फाउंडेशन है उसका जो कब आगाज़ हुआ और हर काम शुरू करने से पहले मुश्किलात पेश आती हैं, तो आपके लिए क्या मुश्किलात पेश आई? देखिए, मुश्किलात तो जब बंदा कोई भी काम हो, जी, बिल्कुल। वो अगर वो नेक काम हो, अच्छा काम हो और अच्छी नीयत के साथ करता है तो मुश्किलात आती है, चाहे वो काम कोई भी हो। बिल्कुल ऐसा ही। तो और ये जो चीज़ काम का आगाज़ जो आप बात कर रहे हैं, ये गॉड गिफ्टेड होता है और ये बचपन से होता है। क्या तो जब 2005 में ज़लज़ला आया था बडग्राम का, तो उस टाइम भी हम लोग बहुत इन थे, लेकिन उस टाइम छोटे थे, लाजमी बात है। उस टाइम फ़ख्र आलम भाई की टीम के साथ मैं काम कर रहा था PF म्यूज़ियम से। जी, वहाँ से हम काम कर रहे थे। फिर हम एक्चुअली मैंने नर्सिंग का कोर्स भी किया हुआ है जिना हॉस्पिटल से, तो फिर हम उधर भी गए थे जो लोगों के लिए एज अ नर्स के तौर पर मैं वहाँ भी गया था। फिर तकरीबन 8 साल हो गए जो फुल फ्लैश मैंने ज़ेबुन्निसा के नाम से इसको शुरू किया है, जिसपे हमने अब रमज़ानों में राशन ड्राइव होता है, अफ्तार का एहतमाम होता है, इसके अलावा हमारा बकरीद में कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन है, प्लस जो नीडी बच्चियाँ होती हैं उनकी शादी के सिलसिले होते हैं। ये काम हम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। जी जी, इसके साथ अब ये बताएं कि माशाल्लाह से मुस्तकबिल में क्या प्लान है, आपकी जो फंडिंग है वो कैसे हो रही होती है, क्या उसका प्रोसेस है? देखिए, मेन चीज़ ये कि फंडिंग का जहाँ तक बात है, अभी तक हमारी कोई फंडिंग नहीं है। अच्छा। जैसे आप कहें कि हम फलानी जगह से फंड लेते हैं, फलानी जगह से फंड लेते हैं, फलानी जगह से, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। तो हम फिर दोस्त यार हैं, कैसे हम अपनी मदद आप करते हैं। और मैं खुद GFS बिल्डर का एक एम्प्लॉई हूँ, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं सुरजादी टाउन प्रोजेक्ट देखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बॉस इरफान भाई साहब, उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहता है हर काम में। अगर जो भी मैं काम करना चाहता हूँ, मैं बहुत कम इरफान भाई के पास जाता हूँ, लेकिन जो भी मैं काम उनको बोलता हूँ, सर ये मैं करना चाह रहा हूँ, तो मुझे मना नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहता है। प्लस मेरा ऑफिस स्टाफ बहुत अच्छा है, उनका सपोर्ट, दोस्त यार, इस तरह करके हम लोग जो भी काम होता है हम लोग ये मिलजुल के दोस्त यार वगैरह मिलके करते हैं। और अगर आप जैसे कहें कि फलानी बाहर से कोई फंडिंग आ रही है या कोई हमारे को फंड दे रहा है, तो हमारे पास कोई ऐसी फंडिंग नहीं है। हम दोस्त यार, और माशाल्लाह मेरी कंपनी, मेरे बॉस, अल्लाह खुश रखे इरफान भाई साहब को, और हमारे स्टाफ मेंबर बहुत अच्छे हैं। उनको पता है कि मैं बहुत अरसे से मुझे देखते हुए आ रहे हैं साथ के इस काम में। अगर मैं किसी दोस्त को कहता हूँ कि किसी बच्चे की शादी है यार, आप डिनर सेट दे दो या आप वॉशिंग मशीन दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बोलता हूँ वो कर देते हैं वो लोग। कि उनको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह चल रहा है माशाल्लाह। बस यही चीज़, अगर देखें इस काम से इतना बड़ा जो आप काम लेके जा रहे हैं वो नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। हम वो करते हैं, सिलेक्टेड काम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम मैंने और वसी करने का इरादा है। और जिस तरह और जुड़ेंगे लोग हमारे साथ, तो हम इस काम को और अच्छे से अच्छा करते जाएंगे। आपने सोचा, बात करी कि फ्यूचर में क्या हमारा इरादा है। फ्यूचर में मैं वही सवाल करने वाली थी आप। जी, फ्यूचर में जो हमारा इरादा है, देखें लोग दस्तरखान लगाते हैं, रमजान में लगाना चाहिए, में तो लगते ही ठीक है, लेकिन जो लोग पूरे साल का दस्तरखान लगाते हैं, मैं बेसिकली खुद पर्सनली उसके खिलाफ हूँ। मैं खुद खिलाफ हूँ उसके। जी। जबकि कहते हैं कि गरीब है, आप यार आप उसको खाना खिला रहे हो, जी बिल्कुल, ठीक है। मैं कहता हूँ आप उसको ये नहीं खिलाओ, आप उसको मछली पकड़ना सिखाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। आप उसको मछली पकी पकाई दे रहे हो, उसको पकी पकाई नहीं, तो उसको मछली पकड़ना सिखाओ। आप उसको कोई कारोबार में लगा दो, आप उसको कोई पान का केबिन खोल दो, आप उसको कोई बिरयानी का ठिया लगा दो।
जो हमारे से कुछ भी, होता है। बिल्कुल। हम बहुत से अभी हमने पिछले रमज़ान में भी और इस रमज़ान में भी लोगों को हमने फ्रेंच फ्राई के जैसे स्टॉल और सब्जियों के हमने ठेले वो लगा के दिए। तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप ये नहीं कर रहे, दस्तरखान नहीं लगाए, इससे बिगड़ती है आवाम, बिल्कुल इससे आदत बिगड़ती है। उसको पता है जी, मैंने बिल्कुल। क्या करना है, मुझे 3 टाइम का जाके तो बस खाना मिल खाना रहा है और मिल- बकरे का गोश्त बिल्कुल। मिल रहा है, ठीक जी, है ना, बिल्कुल। मुझे अच्छे से अच्छा खाना मिल रहा है, रात में जाऊंगा सो जाऊंगा, सुबह 3 टाइम का यहाँ से खा लूंगा। लेकिन इसमें जो भी और दोस्त भाई हमारे ये काम कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि इससे अच्छा आप उनको कोई कारोबार शुरू करा दें, कोई उनको काम शुरू करा दें या उनको किसी काम पे लगा दें, ताकि वो खुद भी कमाएं और अपने फैमिली का भी ख्याल रखें। हमारा मेन टारगेट अभी एजुकेशन पे इंशाल्लाह जो हम करना जी। चाहेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही कि राशन और दस्तरखान वगैरह तो वो तो एक है ही अच्छी चीज़, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि लोगों को कारोबार में लगाना और इनका जो है देखिए खुद लोगों को मुख्तियार शऊर हो आ जाए जाए वो। ना जी, खुद मुख्तार हो जाए, उसको पता है यार मैं कमा सकता हूँ, मैं हम हाथ फैलाने, जो लोग हाथ फैला रहे हैं हम उनके हाथ में रखे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हम उनके हाथ में रखे जा रहे हैं, तो तो उनका वो हाथ चीज़ कभी बंद होनी नहीं चाहिए, होगा। बिल्कुल। हमें उनके जो यूं हाथ है, हमें उनके हाथ यूं नहीं करने, हमें उनके हाथ यूं करने हैं। जब हम ये शुरू करेंगे काम, जो ये हाथ फैलाए हुए लोग हैं, जब हम इंशाल्लाह उनको इस काबिल कर देंगे, उनका हाथ भी फिर यूं रहेगा। बिल्कुल लेने वाले के हमारा बजाय टारगेट देने यही वाले है जो कि- हैं बने तो वो ज़्यादा माशाल्लाह से हमारा माशरा तरक्की की तरफ जाएगा। आपकी तरफ आएंगे दोबारा। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो हैं उमेर आमिर कादरी साहब एक खूबसूरत सी नात पेश कर दे। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी बड़ा सजता है। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं। हम तो आका के घराने की तरफ देखते हैं। आसमां पर भी हुकूमत है मेरे आका की। आसमां पर भी हुकूमत है मेरे आका की। चांद सूरज तेरी उंगली की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं। जो भी मिलाद मनाता है नबी का घर में। जो भी मिलाद मनाता है नबी का घर में। आका रोज़े से उसी घर की तरफ देखते हैं। आका रोज़े से उसी घर की तरफ देखते हैं। होगा जब हश्र बपा देखेंगे उनके मुनकिर। आका अपने ही गुलामों की
अपने ही गुलामों की तरफ देखते हैं। आ पड़े जब कोई मुश्किल तो नहीं घबराते, हम रज़ा वाले बरेली की तरफ देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत दे। इसी के साथ मैं आऊँगी फ़हीम की तरफ। जी, अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपका माशाल्लाह से वेलफेयर का इदारा है, आपको कैसे मतलब कि ये लगता है कि वाकई जो ज़रूरतमंद हैं, कोई शादीशुदा हैं, तो कैसे आप करते हैं? पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, आपकी टीम क्या करती है? हमारी अपनी पूरी टीम है, हमारे अपने वॉलंटियर हैं, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे जनरल सेक्रेटरी, पूरे हमारा एक पूरा बेंच है। इसमें देखिए दरखास्तें तो इस टाइम जो हालात चल रहे हैं वो हालात ऐसे हैं कि हर बंदा ज़रूरतमंद है इस टाइम। जी, आप भी ज़रूरतमंद है, मैं भी ज़रूरतमंद हूँ। इस टाइम तो आप लाख रुपए कमा लें, 2 लाख रुपए कमा लें, आपका घर का चलाना बहुत मुश्किल है। जो हालात, जो महंगाई चल रही है, नॉर्मल अगर आप देखें इस टाइम फैक्ट्रियों में, कंपनियों में और जिस भी इदारे में, ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड की मैं बात करूंगा, जो बेचारा अपनी जान सूली पे लेके हाथ पे रख के बैठा होता है, उसकी तनख्वाह होती है 22,000 25,000 रुपए, ठीक है ना। कि कंपनियों में अब 25,000 30,000 रुपए कमाने वाला घर कैसे चलाएगा? किराए का मकान है उसका वो 20,000 रुपए, 18 से 20,000 रुपए रेंट देगा, 10 से 12,000 रुपए बिजली का बिल देगा, तो बच्चों की क्या पढ़ाई के फीसें देगा, वो घर में खाना राशन क्या लेके आएगा? तो फिर ये सब कैसे हल ठीक है किया ना। जाए? 8,000 पहले आटे की बोरी आती थी, एक 10 किलो, सिर्फ आटे की बोरी की मैं बात करूंगा, वो आती थी 600 650 रुपए की। इस टाइम 1,400 रुपए किलो है। बिल्कुल 1,400 रुपए की आपकी बोरी है आटे की। तो इतनी महंगाई चल रही है। हमारे पास देखिए एप्लीकेशन है, डेली की बुनियाद पे हमारे पास आ रही होती हैं, लेकिन उसमें हम देखते हैं, मैंने आपसे जैसे अर्ज किया, मेरी कोई बहुत बड़ी फाउंडेशन नहीं है, मेरा कोई बहुत बड़ा बहुत वसी काम नहीं है, मेरा छोटा सा काम है। मेरी कोशिश होती है अगर मेरे पास 1000 राशन के बैग है तो हम 1000 राशन के बैग उनको दें जो सफेद पोश है। बिल्कुल ऐसा है कि वाकई जरूरतमंद हैं। और मैं ऑन ग्राउंड खुद होता हूँ। अच्छा, मैं ऑन ग्राउंड खुद होता हूँ। चाहे सर्दियों में हम लोग जिला सिविल अब्बासी कार्डियो रात को 12 बजे निकलते हैं, सुबह 4 बजे आते हैं, ब्लैंकेट जैकेट और खाना लेके, उसमें भी ऑन ग्राउंड खुद होता हूँ। बकरीद के जो गोश्त बांटने हम उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पब्लिक पहुँच भी नहीं पाती है। मैं आपसे कहूँगा अगर आपको है हब डैम से पहले एक मलुक गोट है इलाका, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी, उधर ना गैस ना पानी ना बिजली ना सेवरेज, लेकिन पब्लिक रह रही है। बिल्कुल रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे हम जब खुद जाके वर्किंग करते हैं, खुद लोगों की जाके उनके घर के हालात देखते हैं, मामला देखते हैं, फिर हम कहते हैं आप बैठ जाएं, आपका नंबर ले लिया, आपका एड्रेस ले लिया, फिर रात की तारीखें में 12 साढ़े 12 1 बजे जब हमारा ट्रिप निकलता है, जो हमने 50 लोगों की लिस्ट बनाई हुई होती है, रात के अंधेरे में हम उनको देके घर पे आ जाते हैं जो वाकई सफेद पोश हैं, जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत है, जो नहीं आते सामने, बिल्कुल नहीं आते वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जी बिल्कुल ऐसा ही, वो नहीं आते। अभी इसी 2-4 दिन पहले की बात है, आप बिलीव करें, मैं 5 ऐसी फैमिलियों से मिला हूँ मुख्तलिफ इलाकों में जो सिर्फ पानी पी के रोजा रख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे घर पानी पी के अफ्तार कर रहे हैं। ये हकीकत में आपसे बात बता रहा हूँ कि घर में उनके कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, लेकिन उनके, अब क्या बोलूं, मैं कहता हूँ कि यार आप अपने घर में तो बना रहे हैं खाना, एक प्लेट यार पड़ोस में आप भिजा दें। पड़ोसियों के भी हुकूक हैं जो अब हमारा माशरा नहीं समझता है। मैं आपसे हकीकत एक बात कर रहा हूँ, मेरी खुद एक वेलफेयर फाउंडेशन है और बहुत सारी वेलफेयर है। किसी वेलफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को, अगर हम अपने आप को खुद एक बना लेना कि हम कहें कि यार मेरे घर में खाना बन रहा है, मैं एक प्लेट में बराबर वालों क्या भिजा दूं। अगर हम ये चीज शुरू कर देना, गारंटी कोई ऐसे खाली पानी पी के रोजा नहीं रखेगा, खाली पानी पी के अफ्तार नहीं करेगा, सारा दिन का बेचारा भूखा नमाजी परहेजगार, और वो जिस तरह हालात जिस मामलात में रह रहा है, इतनी महंगाई हो गई है, इतने मामलात खराब हो गए हैं कि क्या करें। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमारे पास अभी इंशाल्लाह कल हमारा एक बैच निकल रहा है, तकरीबन हमारे 700 राशन के बैग है, जो हमारा तीसरा बैच निकल रहा है, तो उसकी भी हमारी लिस्टें तैयार है। हम राशन के बैग जो देते हैं एक तस्वीर नहीं खिंचवाते, ये बहुत अच्छी देते बात हुए है।
ना देखें, अब मेरे साथ टीम है तकरीबन, मेरे साथ 20-22 लड़के जिसमें मेरे अपने भांजे भतीजे, मेरे भाई, मेरे बच्चे सब हैं। एक टिकटॉक का वीडियो का हर किसी को शौक होता है, बिल्कुल होता है। जहाँ हमारे राशन के बैग बन रहे होते हैं वहाँ टिकटॉक भी बन रही होती है लड़कों की, जहाँ वीडियो भी बन रही होती है और तस्वीर भी खींच रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन जब हम निकलते हैं रात में तो मेरी तरफ से सख्ती से मोबाइल नॉट अलाउड। बहुत अच्छी बात है। दरवाजा एड्रेस देख लिया, हाँ ये घर है, इसलिए हमने तो वर्किंग हुई भी होती है, दरवाजा नॉक करते हैं, कौन जी ये अपना सामान उठा ले। कोशिश ये होती है ना हम उनको अपना चेहरा दिखाएं ना उनका चेहरा देखें उस टाइम देते हुए, बिल्कुल, ताकि किसी की इज्जत नफ्स मतलब होती बिल्कुल है। आप बिल्कुल एक पर्दा रखते हैं सबकी इज्जत का, ये तो बहुत अच्छी और बात रात है। में इसीलिए हम देते हैं कि पड़ोसी को भी ना पता चले यार उसके लिए हाँ। कोई उसको राशन दे के गया है। कोशिश ये होती है कि जब हम नेक काम करने जा रहे हैं तो पूरी सही तरीके से बिल्कुल करें ना। नेकी वही करनी चाहिए कि एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को दूसरे भी को पता ना चले। अब बिल्कुल, मैं एक साबुन की टिकिया लूं, 4 बंदों को जमा करूं, तस्वीर भी खिंचाऊं उसमें साबुन की टिकिया देते हुए, तो वो किसी और पता की है, हमें नहीं पता होता कि अगर हम ये नेकी की नियत से कर रहे हैं तो हमें नहीं पता किसी की दिल आजारी हो रही है तो हम कहीं गुनाह में तो शरीक नहीं हो रहे। वो गुनाह है। बिल्कुल ऐसा ही किसी है। खातून को आप लेके खड़े हुए हो और आप तस्वीरें खिंचा रहे हो तो अल्लाह के वास्ते ऐसा उसके ऐसा दिल ना पे करें। बस क्या गुजर रही होती है वो तो हमारा रब ही जान वो सकता रब है, ही हम नहीं जानता है। जान तो सकते। हमारी कोशिश ये होती है और मैं यही मशवरा दूंगा सबों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को जो ये काम करते हैं, अल्लाह के वास्ते जो राशन किसी को दे रहे हैं तो वो उसकी पूरी फैमिली का उसमें जी। मामला चल रहे होते हैं, खाना पीना सारी चीज, तस्वीर ना खिंचाएं कि किसी की दिलाजारी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे दे बिल्कुल रात की सही। तारीखी में कि उसके पड़ोसी को भी ना पता चले कि रात क्या में कोई इनके हुआ घर है। में राशन दे के ही है। और बिल्कुल फिर उनके दिल से जो निकलने वाली दुआ होती है वही हमें वही लेकर चाहिए, चलती हमें वही है। चाहिए। जी, बातों का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। इसी के साथ हमारे जो नातख्वां बैठे हुए हैं ज़ीशान अहमद कादरी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप कुछ पेश कर दें सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, ये जो वारे नियारे अब कमी का तस्वुर भी कैसा कैसा, अब कमी का तस्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दामन नबी का, दुनिया वाले हमारे हुए हैं जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। उनके दरबार से जब मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, चार यारों के
सदके से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नियारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नियारे हुए हैं, चाहते हो अगर नेक नामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी। उनके सदके में ज़ाहिद नियाज़ी, उनके सदके में ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुकून गम के मारे हुए हैं उनके सदके में ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। अल्लाह पाक बस ये ऐसी महफिल हमें करने की तौफीक अता फरमाते रहें। इसी के साथ जो है वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक से एक बात वापस एक बार हम हाजिर हैं बज़्म सनागर में, और इसी के साथ हमें दूसरे नात ख़वान ने ज्वाइन किया है, जिनका मैं तारुफ करा दूं। जी वकार शाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब शाह, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इन्हीं के साथ हमारे जो तीसरे नात ख़वां हैं वो है इमरान मोहम्मद अमीन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अब हम चलते हैं फ़हीम की तरफ। हमारा एक सवाल बाकी था। जी फ़हीम, आप ये बताएं कि जो आपका वेलफेयर का जो इदारा जो काम कर रहा है वो सिर्फ रमज़ान में है या आप पूरा साल चल रहे होते हैं आपके राशन वगैरह या जो भी आप लोगों की मदद करते हैं? नहीं, हमारे देखें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 12 महीने का काम है। ये कि रमज़ान में जो आम महीनों का काम होता है, रमज़ान में समझ लें वो 200 गुना बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा छोटा सा हमारा इदारा है, हम लोग खुद आपस में कलेक्शन दोस्त यार सारी चीज़ें मिलके करते हैं, तो हमारा एक लिमिटेड काम है ना कि हम बामुश्किल महीने के 25, 30, 40 बैग हम लोग कर पाते हैं। और अगर इसी के साथ जिस तरह हमारा अगर डोनर्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो हमारा फेसबुक पेज बना है, तो फिर हम ये कि उस काम को और इंशाल्लाह वसी कर देंगे। अगर और इसके साथ जो राशन का बैग है, राशन के बैग के अलावा भी दूसरी चीज़ें होती हैं कि लोगों के बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मकान किराए पे लिए होते हैं, मालिक मकान निकाल रहा होता है उनको, वो भी बहुत सारे केस आते हैं, हम वो नहीं कर पाते अफोर्ड। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही जेन्युइन केस, और कि यानी ये समझ ले वो बच्चियाँ हैं घर में, मियाँ बीवी बच्ची है, कहाँ जाएंगे तो उसके लिए फिर हम अपने दोस्त यारों से डोनेशन लेके उनके मकान का मामला हल कर देते हैं, उनके किराए का, उनके बिलों के मामला हल कर देते हैं। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे रोड है जो ये हम लोग वेलफेयर के जो काम है, कुछ तो होता है ऑन पेज, जो पेज की हमारी रिक्वायरमेंट है, जो और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बगैर रिक्वायरमेंट के भी हम कर रहे होते हैं। अच्छा। अभी रमजान के दिन है, रोडों पे लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, मस्जिद तो नमाजियों को जाने आने में प्रॉब्लम्स है, तो लोग रोडों पे हमने मस्जिदों के बाहर गलियों में हमने लाइटें भी अभी लगवाई हैं रमजान में। अच्छा, के शाह फैसल में, कि जिसमें माशाल्लाह के लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। हम वो देखते हैं कि जो जरूरत है, वेलफेयर तो ये काम करती है ना, नहीं यार हमें राशन ही देना है, हमें शादियां करनी है, हमें कुर्बानी बनाए मुस्तहिकी नहीं करने, नहीं यार, जब आप इस काम में कूदे और अगर आपका काम करने का दिल है, आपने सिर्फ एक अपने वो नहीं मोनोग्राम नहीं लगाना वेलफेयर फाउंडेशन का, नहीं यार, अगर आपका दिल है काम करने को, आप अपने मोहल्ले में देखें, आप अपने इलाके में देखें किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। इंशाल्लाह भी थोड़े मामला सेट हो जाए, फिर हम जो लोगों के पानी का मसाइल, लोगों के बिजली के बिल के मसाइल, और इन चीज़ों में भी अभी हम आएंगे। अभी तो हमने जो फ्रूट इतना महंगा हुआ था उस पर एक्शन लिया था
तो अल्लाह का शुक्र अब थोड़ा बहुत बेहतर हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कुछ वो होती है कि बाइकाट भी कर दिया जाता है, कुछ ऐसा होता है कि आप उधर जाके कुछ हाई अथॉरिटीज से जाके किसी शीट कुछ आ रही है गवर्नमेंट की और रोडों पे बिक कुछ रेट पे रहा बिल्कुल ऐसा ही है। गरीब क्या करे। मैं क्या, हमारा एक मुल्क पाकिस्तान है जो रमजान में फ्रूट महंगा हो जाता है, बाकी पूरी दुनिया में सस्ता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चले फिर हमारे एरिया में भी आ जाए, फ्रूट सस्ता करवा दें। इंशाल्लाह जरूर जरूर। अच्छा ये बताएं, आप फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? काम के साथ साथ बीवी है, बच्चे हैं, नाराज नहीं होते बच्चे? टाइम नहीं मांगते? मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। माशाल्लाह। आप कैसे मैनेज करते आप हैं? बिलीव करें 5-5 6-6 दिन हो जाते हैं। जो बेटी कहती है बाबा आपको पता है आज 6ठा दिन हो गया है, नाराज यानी होते हैं ना? 5-5 6-6 नहीं, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नाराज नहीं होते। इसलिए मेरी फील्ड में ये मेरी तो वर्किंग है ना कि अरेंजमेंट करना, राशन ड्राइव हो, दस्तरखान हो, रातों को 2-2 बजे 3-3 बजे हॉस्पिटलों में मेरे दोनों बच्चे साथ होते हैं। बेटी मेरी छोटी है, भी 2 साल की है, बाकी मेरी बड़ी बेटी 13 साल की, बेटा मेरा 11 साल का है। ये दोनों बच्चे मेरे हर प्रोग्राम में, हर इवेंट में मेरे से आगे आगे चल रहे होते हैं। अच्छा। अभी से मैंने उनको वो तरबियत दी। जब ये बता दो बेटा आपको पता है दस्तरखान की तैयारी आने वाली है, तो बाबा आपको पता, बच्चे मेरे साथ कोऑपरेट करते हो, कहते ठीक है बाबा, फिर हफ्ते में 1 दिन हमें ले जाया करें। फिर 1 दिन टाइम निकालना पड़ता है, हफ्ता 10 दिन में 1 दिन। तो उनसे भी, ये तो हो गई ना बच्चों की बात। बेगम क्या कहती है? वो हमारी मौलाई है। अच्छा। वो हमारी मौलाई है, उनको वो पता भी नाराज नहीं होती? नहीं। फिर तो आप खुशकिस्मत हैं। नहीं, वो भी, उनको भी पता है कि जिनका, इसलिए सबसे मेन चीज देखें, आपका अपना घर से जब आपको सपोर्ट मिल जाती है मिलती है, बिल्कुल। आपको जब घर से सपोर्ट मिलती है तो आप दुनिया जान से लड़ जाओ, मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ हो गई, वो भी मेरी बहुत बहुत कोऑपरेटिव है कि उन आप भी एक खातून है, ठीक है ना, अगर आप घर में 6-6 7-7 दिन टाइम ही ना दें, बिल्कुल, सुबह आप 9 बजे जॉब पे निकल जाए, मैं जॉब भी करता हूँ, एक प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, ठीक है ना, उधर से फिर होके आता हूँ 8 बजे 9 बजे, फिर इन मामलात में पड़ जाता हूँ, फिर कहीं जाना पड़ जाता है, किसी के पास जाना पड़ जाता है। डेली सुबह जो 10 बजे घर से निकलता हूँ तो रात को 3-4 5 बजे डेली रूटीन में मैं घर में जाता हूँ। अच्छा अच्छा। अब जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। इसी के साथ मैं नातख़्वा की तरफ जाऊंगी वक़ार शाह के साथ। मैं गुजारिश करूंगी कि वो आप अपनी आवाज़ में अकीदों का नजराना पेश करें। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, वल्लाह वल्लाह बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाओ उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते ज़ख्मी दिल की दवा मदीना है, दिल फिदा है
मदीने वाले पर दिल फिदा है हमारा, दिल फिदा है हमारा, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर मेरा मदीना है, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। सुभान अल्लाह जी। इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगी आफ्ताब शाह से कि आप भी माशाल्लाह से एक नजराना अकीदत पेश करें। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह, तेरी कौन करेगा बड़ाई। उस गिरद सफर में गुम है, उस गिरद सफर में गुम है, जिब्रील अमीन की। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुख के कुर्बा सल्लल्लाह, तेरी एक सुख के कुर्बा, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुख के कुर्बा सल्लल्लाह, तेरी एक सुख के कुर्बा। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, हम सब तेरे शेदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ अहसन का तेरी सीरत सल्लल्लाह, माँ अहसन का तेरी सीरत, माँ अकमल का तेरी अज़मत, माँ अकमल का तेरी अज़मत, तेरी ज़ात में गुम खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, ये रंग बहारे गुलशन, ये गुल और गुल का जो बन सल्लल्लाह, ये गुल और गुल का जो बन, ये रंग बहारे गुलशन, ये गुल और गुल का जो बन सल्लल्लाह, ये गुल और गुल का जो बन, तेरे नूर कदम का दोवन, तेरे नूर कदम का दोवन,
उस दोवन की रानाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम। सुभान अल्लाह जी। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे मेहमान फ़हीम की तरफ। एक आखिरी सा सवाल करूंगी आपसे। भैया आप तो जानते हैं हम सबकी खबर रखते हैं तो जी जी हमसे कोई चीज़ नहीं आप छुपती, लोगों से कुछ नहीं छुप सकता। नहीं छुपा सकते आप जैसे कि माशाल्लाह वेलफेयर के साथ आपकी जो फील्ड है दूसरी बिल्डर के हवाले से भी है, जी 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 तो जी। अब आप हमें उसके बारे में बताएं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ कंपनी में, जिस कंपनी का नाम है GFS बिल्डर। जी हमारे CEO हैं इरफान भाई साहब। तो सुरजानी में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें अभी उन्हीं के नाम से एक मैं प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आखिरी अशरे में लेके आ रहा हूँ, इरफान ब्लेसिंग के नाम से। अच्छा जिसमें बहुत सी कम हमने यानी हर किसी के लिए हमने वो रखी है चीज़ कि हर कोई अपने दुकान का, अपने फ्लैट का मालिक बन जाए। टोटल कीमत है 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एडवांस, 3,000 रुपये महीना, इस तरीके से दिया है। और आप जिस तरह मार्केटिंग कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हब ऑफ प्रॉपर्टी हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे माशाल्लाह पूरे प्रोजेक्ट वो उठाती है। एवरेस्ट मॉल के उन्होंने हमारा उठाया, उन्होंने हमारा राबी सेंटर किया। अभी इंशाल्लाह उनसे मेरी डील चल रही है इरफान ब्लेसिंग के हवाले से, तो इंशाल्लाह दुआ करें वो भी सक्सेसफुल होगी। जी बिल्कुल। और यही मशवरा दूंगा कि इस टाइम जो महंगाई चल रही है कि 5 लाख 7 लाख 5 लाख में आजकल 150 भी बाइक नहीं आती, एक बाइक नहीं आती, ठीक है ना। तो इरफान भाई का ये अज़म रहा है कि हर किसी का अपना घर हो, हर कोई अपना कारोबार करे। इस टाइम जो महंगाई के दौर में अगर आप कोई शॉप लेके रेंट पे लेके भी अपना कारोबार शुरू करते हैं तो कम से कम उसका रेंट आपको 20, 25, 30 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपए देना पड़ता है, देना ही पड़ता है। ठीक है ना। तो आप वो रेंट निकालेंगे या अपना कारोबार करेंगे? सही, ऐसा तो ही है। हमारी कोशिश रही कि हर कोई बंदा अपना कारोबार भी कर सके अपनी मलकियत के साथ। बिल्कुल। हमारे ये है कि आप 5 साल की किस्तों में दे रहे हैं, 4 लाख 5 लाख 7 लाख की दुकानें, बड़ी दुकानें भी 30 लाख 35 लाख की भी, उसमें ये बेनिफिट है कि 5 लाख दें, 6 लाख रुपए दें, कब्जा ले लें, कारोबार शुरू करें। जी बिल्कुल। कारोबार करते हुए आप अपनी पेमेंट की अदायगी करें और अपनी दुकान के मालिक बन जाए। 2 साल में फ्लैटों का कब्जा लें। जो फ्लैट हम दे रहे हैं 25 लाख 26 लाख रुपए का फ्लैट दे रहे हैं, तो आप वो उसमें 10 लाख 15 लाख रुपए पेमेंट दें, कब्जा लें, रहाइश करें और रहते हुए अपनी पेमेंट अपने फ्लैट के मालिक बन जाए, अपनी शॉप के मालिक बन जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने एक नाम लिया, जी, किनका नाम लिया? हब ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है वो, हब उनका ऑफ नाम बताना चाहेंगे? हब ऑफ प्रॉपर्टी एक गुमनाम है और सामने लाए ना क्यों गुमनाम रखा हुआ है? हम वही तो चाहते हैं, आप उनको सामने लाए। बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। साज शाह, आदिल भाई, माशाल्लाह। आदिल भाई को तो अब हम प्रॉपर्टी में ले आए, वो है आपके जी, वो आप ही के फील्ड के हैं। वो एक प्रोग्राम आ रहा है जवाब तो चाहिए, जी जी, ठीक है ना। वो एज अ उसके एंकर भी हैं, तो हमने उनको लिया। बहुत खतरनाक एंकर हैं। पर कल भी हम रात में एक रेड पे गए हुए थे, ठीक है ना। शारा पाकिस्तान बंद की हुई थी पानी के मसाइल की वजह से। तो रात में 3 बजे हमने माशाल्लाह इतनी पुलिस आई, सारी चीज़ आई, लेकिन 3 बजे हमने फिर हम उतरे हैं मार्केट में, हमने फिर ट्रैफिक खुलवाया, फिर वाटर बोर्ड के चेयरमैन को बुलवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड भी खुल गया, लोगों को पानी भी मिल गया। जी जी। तो उनको भी हम इस फील्ड में ले आए। साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड है साथ का। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे मेन चीज यंगस्टर है, जी ठीक है ना। यंगस्टर है, यंगस्टर का दिमाग बहुत चलता है, बहुत अच्छा। तो वो नई नई पॉलिसीज लाते हैं, नई नई स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मार्केट में काम कर रहे हैं। और बहुत कम उम्र में कर लिया उन बहुत लोगों ने। कम उम्र में, बहुत कम उम्र में और बहुत कम टाइम में उन्होंने अपनी जगह बनाई है मार्केट में। बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह पाक अभी उनको और जी जी, अभी सात को ज्यादा टाइम नहीं, जैसे रियल मार्केटिंग फ्रंट लाइन ये इनको 20-22 साल हो गए। साद ने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा अपना मार्केट में नाम बनाया है और अच्छी पहचान बनाई है हब ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे मेन चीज उनका क्रिएटिव माइंड है, और जब वो काम करता है तो दिल से करता है, वरना करता नहीं है। बिल्कुल, ये तो है, ये चीज है। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा हमारा भाई है, बहुत अच्छा हमारा दोस्त है। बस हमारी दुआएं उसके साथ हैं आमीन। कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। साथ भाई अदील, इन सब के लिए हमारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक इनको जो ये खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं ना, बस अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। नहीं, उसमें मजा आता है। मेरा जबकि इस फील्ड से नहीं है,
हमने उनको प्रॉपर्टी में खींचा तो उन्होंने हमारे को इस लाइन में खींच लिया। वो रातों में रेट मारने जाते हैं तो हम साथ होते हैं उनके, वो कहते हैं हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम करें। ओके तो जी। मिलजुल के इससे वेलफेयर भी है, तो लोगों के भी काम आ रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं। उनकी कोई वेलफेयर नहीं है लेकिन वो करते हैं लोगों करते के लिए, हैं, बिल्कुल, पब्लिक के लिए काम करते हैं, इंसानी हुकूकों के लिए काम करते हैं। तो हम जब भी साथ जाते हैं जाते उनके। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अपना कांटेक्ट नंबर कुछ बताएंगे? देखें, वेलफेयर के हवाले आपकी से वेलफेयर के हवाले से जो काम अगर जो हमारे साथ आए, हमें कुछ दे नहीं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ मिलके काम करें। contact वो ज़ेबुन्निसा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी बना है, मेरा यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है, ठीक है। उस पर आप जाके उस पर मेरा नंबर आपको मिल सकता है, तो उस पर रब्ता करें। तो इंशाल्लाह मिल के काम करते हैं, मिल के कदम बढ़ाते हैं। अभी रमज़ान के फ़ौरन बाद अभी शाह फैसल में हमारा टारगेट है कि एम्बुलेंस एक खड़ी करें ना, कि लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वो एक पोश इलाका जी, जी, जी। है, तो उधर एम्बुलेंस का भी तो कोशिशों में पूरी लगा हूँ। 2 से 8 जो अपने साथ हैं, जो उसमें हमारे साथ मिलके काम करना चाहता है, काम करे पब्लिक की भलाई के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, आप सबके आने का। तो जी, हमारे जाने का भी जो है हमारा जो प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंचा है। तो इसी के साथ साथ जो है आप हमारा प्रोग्राम फेसबुक पेज पे बज़्म सनागर और यूट्यूब पे भी मेट्रो न्यूज़ 1 न्यूज़ पे आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और जो है हमारे आखिरी जो नातख़्वाह रह गए हैं उनसे हम कलाम पेश करेंगे तब, और मुझे दीजिए आपकी मेज़बान अनम सूर्या को दीजिए इजाज़त। जी इमरान मोहम्मद अमीन। दर सरकार पे चाहा तो यही है, चाहा तो यही है, आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है गुंबदे खज़रा के सिवा और भी जलवे हैं, गुंबदे खज़रा के सिवा और भी जलवे, आँखों के लिए खास नज़ारा तो यही है, नज़ारा तो यही है, आँखों के लिए खास नज़ारा तो यही है, नज़ारा तो यही है। हर सांस से आती हो सदा सल्ले अला की, हर सांस से आती हो सदा सल्ले अला की, हम लाख जिए असल में जीना तो यही है, जीना तो यही है, हम लाख जिए असल में जीना तो यही है,